हेलो गाइस, तो ये मेरी न्यू वीडियो। तो स्टोरी का नाम है आइडल एंड ब्लॉगर मीट एक्सीडेंटली पार्ट 5। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जंगकुक जो जिमिन और सुगा की बातें सुन हंस रहा होता है, तभी वो दोनों कहते हैं तुम हंसो मत, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तभी जंगकुक कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस तुम लोग की बातें सुन रहा हूँ। तभी जिमिन कहती है हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी चलो कहीं लेट ना हो जाए। तभी वो तीनों उस जगह में पहुँचते और देखते हैं। वो जगह के नज़ारे देख वहाँ पर बैठे रहते हैं। अब अपना लाया हुआ स्नैक्स खा रहे होते हैं और कुछ वीडियो भी बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जंगकुक को अंदर ही अंदर बहुत एक्साइटमेंट हो रहा होता है। इसलिए वो स्टार्टिंग से ही वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। इस वजह से वो वीडियो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है और वो ये भी नहीं सोचता है कि कौन है क्या है। वो खुद अपने मन से बातें करता और वहाँ के नज़ारे को शो करने लगता है और जिमिन और सुगा के साथ में बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी बातें करने लगते हैं। वो पूरी जगह में ऐसे ही वीडियो शूट करते करते वहीं पर बैठे रहते और खाते पीते रहते हैं। कुछ देर बाद में जंगकुक जो अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर वहाँ पर बैठकर लेट जाता है और सोचने लगता है शायद मेरे आइडल से मैं बहुत जल्दी ही मिल जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा आइडल मेरे आसपास ही है। तभी जिमिन कहता है ओ आइडल के दीवाने, ज़रा बाहर भी आओ। तभी जंगकुक कहता है क्या है तुम्हें, हर बार मेरे बीच में घुस जाते हो। जब भी मैं कुछ सोचने लगता हूँ तुम्हें अपनी इस छोटी सी टांग को बीच में घुसाना है। तभी जिमिन कहता है तुम मेरी छोटी टांगों को बीच में ना लाया करो, वही अच्छी बात है। तभी जंगकुक हंसते हुए कहता है मैं क्या करूँ जब तुम्हारी छोटी टांगें मेरे ड्रीम के बीच में आ जाती हैं। तभी जिमिन कहती है ओ ड्रीम के बॉय बार, ज़रा बाहर आओ और दुनिया को देखो। तभी जंगकुक कहता है बोलो क्या हुआ, तो बताओ तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर हुए। तभी जंगकुक कहता है इतने कम दिन में तुम बोलोगे इतना जल्दी सब्सक्राइबर, अभी थोड़ा टाइम लगेगा यार। पर मैंने देखा तुम्हारे सब्सक्राइबर फिर भी थोड़े बढ़ गए हैं, तुम लगता है वीडियो बहुत अच्छा बनाना शुरू कर दिए हो। तभी जंगकुक कहता है मैं स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ, इसके लिए मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है। तभी जिमिन कहती है सॉरी यार, बार बार कहती हूँ निकल जाता है मुझसे। जिमिन कहता है तुम हैंडसम और क्यूट नहीं हो, तुम बनी हो, इसके लिए शायद तुम्हें सब लोग पसंद करने लगे हैं। तभी जंगकुक कहता है ऐसा कुछ बात नहीं, समझे ना, मैं बहुत हैंडसम और क्यूट हूँ। तभी सुगा कहता है अब बस भी करो लड़ना और सामने का नज़ारा देखो और एंजॉय करो। तभी जिमिन कहती है चलो ना सुगा, हम कहीं घूम के आते हैं। तभी जंगकुक कहता है हाँ हाँ सुगा हियोंग, लेकर जाओ इसे, नहीं तो यहाँ पर बैठे बैठे मेरा कान पकाएंगे। आप थोड़ा घूम के आओ, मैं यहीं पर बैठा रहता हूँ। तभी सुगा कहता है ठीक है, पर यहाँ वहाँ कहीं जाना मत, हम रिटर्न आएंगे। तभी जंगकुक कहते हैं हाँ हाँ मैं समझ गया, आप लोग जाइए। जिमिन और सुगा के जाने के बाद जंगकुक जो वहीं पर बैठे रहता और लेट जाता है, फिर नीले आसमान की ओर देखते हुए स्माइल करने लगता है। और हम देखते हैं दूसरी साइड त्योंग जो जेहोब के जाने के बाद सोचता है वो क्या करे। तभी वो सोचता है पहले फ़्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद बाहर जाऊँगा। फिर वो अपने रूम में जाके फ़्रेश होता है। उसके बाद जब वो खिड़की के सामने जब खड़ा होता है तो देखता है कि सच में यहाँ का नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो वो सोचता है क्यों ना थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाए। तभी वो रेडी होके बाहर जाने लगता है। वो टोपी और मास्क और अपने साथ जैकेट ले जाता है और जाते हुए जेहोब को मैसेज कर कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है। तब वो देखता है जेहोब ने उसे मैसेज किया है कहीं भी जाओ संभल के जाना और अपना ध्यान रखना। तभी त्योंग सोचता है ये लोग हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, मैं थोड़ी ना कोई बच्चा हूँ। तभी त्योंग जो वहाँ से यूं ही निकल जाता है, बिना गाड़ी, बिना साइकिल, बिना किसी चीज़ के। बस वो इस पल को एंजॉय करना चाहता था, इसलिए वो यूं ही चलते चलते जाने लगता है और सब तरफ अपनी नज़र घुमाते हुए देखते हुए सोचता है यहाँ की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और वेदर भी बहुत अच्छा है। आज मेरा माइंड सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी वो एक जगह में आके रुकता है और देखता है कि वहाँ पर इतने सारे फूल हैं और इतने सारे खूबसूरत जगह है कि वो वहाँ से जाना ही नहीं चाहता था। इसलिए वो वहाँ पर जाके बैठ जाता है और वहाँ के नज़ारे को देख
स्माइल करने लगता है और सोचने लगता है मैंने ये जगह कभी देखा नहीं और ना ही कभी जाना, पर आज पहली बार आके यहाँ पर एक अलग ही सुकून है जो शायद मुझे कभी नहीं मिली। शायद इसलिए क्योंकि मैं हमेशा काम में बिज़ी और लोगों के बीच में फंसा रहता हूँ। लेकिन आज जो महसूस हो रहा है, आज जो फीलिंग है, आज से मैंने कभी ऐसी फीलिंग महसूस नहीं की। और हम देखते हैं दूसरी साइड, जहाँ पर जंगकुक यहीं से लेटा हुआ स्माइल कर रहा होता है। तभी सुगा और जिमिन जो वापस आ जाते और कहते हैं अब हमें घर चलना चाहिए, हमें अपनी स्टडी भी तो करनी है। तभी जंगकुक कहता है और थोड़ी देर रुकते हैं ना। तभी जिमिन कहता है नहीं, अब हमें जाना चाहिए, तुम्हारी अम्मा भी तुम्हारा वेट कर रही होगी। तभी जंगकुक कहता है अच्छा ठीक है चलो मैं चलता हूँ। तभी वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं घर जाने के लिए। तभी जंगकुक की नज़र एक पर्सन पे जाती है जो कुर्सी में बैठे हुए उस जगह को महसूस करने में बिजी था। तो जंगकुक उसकी तरफ देख कहता है पता नहीं ये कौन है जो इतना मास्क टोपी वेयर करके रखा हुआ है, जिससे कि ना उसकी शक्ल नज़र आ रही है ना उसकी बॉडी। तभी उसे आवाज़ आती है जंगकुक चलो भी, क्या कर रहे हो तुम। तब जंगकुक अपने थॉट से बाहर आके फिर जाने लगता है। और हम देखते हैं तेंग को जो वहाँ पर बैठे हुए सोच रहा था। फिर देखता है कि वहाँ पर साइड में एक शॉप है, तो वो सोचता है कि कुछ टाइम यहीं पर बैठे रहने से अच्छा कुछ खा पी के यहीं पर बैठे और थोड़ा टाइम आराम करें। लगभग 1-1.5 घंटे के बाद तेंग भी वहाँ से अब जाने लगता है और जाके अपने फार्म हाउस में रूम में चला जाता है और पलंग पे लेटते ही एक गहरी सांस छोड़ कहता है आज तो मज़ा ही आ गया। तभी तेंग को जो नींद आने लगती है और वो सो जाता है। और हम देखते हैं जंगकुक को जो जिमिन और सुगा को वहाँ से जाने के बाद में और घर आने के बाद अपनी अम्मा से कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ा टाइम आराम करके फिर अपनी स्टडी कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तभी उसकी अम्मा कहती है हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें कुछ खाना है या तुम्हें कुछ चाहिए। तभी जंगकुक कहता है नहीं मैं बाहर से खा कर आया, मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी। तभी उसकी अम्मा कहती है अच्छा ठीक है तो तुम जाओ और रेस्ट कर लो। जंगकुक जो अपने रूम में जाके फ्रेश होके लेट जाता है और मन में सोचता है आज उस पर्सन को देख कुछ अजीब सा लगता है। लेकिन जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश भी था क्योंकि उसके सब्सक्राइबर भी अब थोड़े बढ़ने लगे थे, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तभी वो ऐसे ही सोचते सोचते कब सो जाता है उसे पता भी नहीं चलता है। जब जंगकुक उठता है तो ऑलरेडी शाम हो जाती है और वो जब उठता है तो अपनी अम्मा से कहता है अम्मा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। तभी उसकी अम्मा कहती है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। तब जंगकुक कहता है तब मुझे भूख नहीं लगी थी, अभी लग रही है। तभी उसकी अम्मा उसके लिए कुछ स्नैक्स बना के और उसे दे देती हैं और कहती है तुम्हें कुछ और चाहिए। तभी जंगकुक कहता है मुझे बनाना मिल्क शेक चाहिए, मेरा बनाना मिल्क शेक कहाँ है। तभी उसकी अम्मा कहती है हाँ हाँ अब तुम बच्चे नहीं हो जो तुम बनाना मिल्क शेक पियोगे। तभी जंगकुक कहता है ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बच्चे। और हम देखते हैं दूसरी साइड, जहाँ तेंग बैठा हुआ वहीं पर व्यू के नज़ारे देख रहा होता है। काफ़ी देर बैठे रहने के बाद में तेंग वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। तभी देखता है कि जेहोप ने उसे कॉल किया है। तभी वो फ़ोन उठा के बात करने लगता है और जेहोप से कहता है हाँ हियोंग आपने मुझे कॉल किया। तभी जेहोप कहता है तुम कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ, तुम्हें भूख नहीं लगी है। तभी तेंग कहता है मैंने यहाँ पर थोड़े स्नैक्स खा लिए और कोल्ड ड्रिंक पी ली, इसीलिए मुझे भूख नहीं लगी है। तभी जेहोप कहता है अच्छा ठीक है तुम आ जाओ, अभी ज़्यादा टाइम तुम्हारा बाहर रहना ठीक नहीं है, अच्छा होगा तुम वापस आ जाओ। तभी तेंग कहता है हाँ मैं बस आ ही रहा हूँ। तभी जेहोप कहता है हाँ मैं भी अभी फार्म हाउस में ही हूँ, तुम भी आ जाओ। जब फ़ोन रखने के बाद में तेंग जब जा रहा था तभी देखता है कि बहुत सारी लड़कियाँ और लड़के जो वहाँ पर एक शॉप में खड़े होके तेंग के एल्बम्स और कुछ स्टिकर ले रही होती हैं। तभी तेंग कहता है मेरे फैंस बिना मेरे पीछे पागल हो गए हैं। तभी तेंग वहाँ से चला जाता है। लगभग आधे पौने घंटे के बाद में तेंग जो अपने फार्म हाउस में पहुँच जाता है और देखता है कि जेहोप जो वहीं पर बैठे हुए कॉफ़ी पी रहा होता है। तभी वो कहता है हियोंग आप कब आए। तभी तेंग कहता है
आप क्या कर रहे हो? तभी जेहब कहता है कुछ नहीं, बस तुम्हारी शूटिंग के कुछ सामानें सोच रहा होता हूँ। तुम्हारे कुछ शूट के सामान देख रहा हूँ कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है ना, तुम्हें अभी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है शूट में, तो तुम्हारी ज़्यादा टेक केयर करना है। और वैसे भी अभी के शूट में कुछ दिक्कतें हैं, इसलिए हमें बराबर ध्यान देना पड़ रहा है। तभी त्योंग कहता है ये पहली बार नहीं है, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? तभी जेहब कहता है फिर भी हमें बी केयरफुल होना पड़ेगा। तभी त्योंग कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम रेस्ट करना है। तभी जेहब कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम जाओ थोड़ा टाइम रेस्ट कर लो, वैसे भी डिनर का टाइम हो ही रहा है, उसके बाद हम दोनों डिनर करेंगे। तभी जेहब कहता है तुम डिनर में क्या खाना पसंद करोगे? तभी त्योंग कहता है आप कुछ भी मंगा लो, मुझे सब चलता है, बस खाना स्पाइसी मत मंगा लेना। तभी जेहब हंसते हुए कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, तुम तीखा नहीं खाते हो, डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए तीखा नहीं मंगवाऊँगा। त्योंग स्माइल कर अपने रूम में चला जाता है। त्योंग रूम में जाने के बाद फ्रेशन अप होकर अपने कपड़े चेंज कर बेड में लेट जाता है और सीलिंग की तरफ देखने ही लगता है। तभी वो सोचता है वहाँ पर जो लड़का बैठा था, पता नहीं वो कौन था, बट बहुत प्यारा लग रहा था और बहुत क्यूट दिख रहा था। कुछ घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी डिनर का टाइम हो जाता है। तभी जेहब जो त्योंग को आवाज़ देने लगता है और कहता है त्योंग जल्दी आ जाओ, डिनर कर लो। तभी त्योंग कहता है हाँ हियोंग, मैं आ रहा हूँ। और हम देखते हैं दूसरी साइड, जहाँ जंगकुक जो अपना स्नैक्स ख़त्म कर पढ़ाई के लिए बैठ जाता है, क्योंकि उसकी अम्मा ने उसे स्ट्रिक्टली कह दिया था अगर अभी तुम पढ़ने नहीं बैठे तो तुम्हें मार पड़ेगी। तभी जंगकुक कहता है मैं जा रहा हूँ, आप क्यों डांट रहे हो मेरे को, मैं इतना प्यारा बच्चा हूँ। तभी उसकी अम्मा कहती है तुम प्यारे नहीं, बहुत नोटी और बदमाश बच्चे हो। तभी जंगकुक हंसते हुए कहता है हाँ हाँ मुझे पता है। उसके बाद जंगकुक पढ़ने के लिए बैठ जाता है और स्टडी करते हुए उसे टाइम हो जाता है। तभी उसकी अम्मा कहती है अभी क्या बुक के अंदर घुसे रहोगे, जल्दी आओ खाना खा लो। तभी जंगकुक कहता है जब मैं पढ़ने नहीं बैठता हूँ तो भी आपको प्रॉब्लम होती है, जब मैं पढ़ने बैठा हूँ तो भी आपको प्रॉब्लम होती है। तभी उसकी अम्मा कहती है हाँ मुझे पता है कि तुम कितना पढ़ाई करते हो, जितना तुम पढ़ते नहीं हो उतना तो तुम मस्ती करके बिता देते हो, अब जल्दी आओ और अपना डिनर ख़त्म करो। तभी जंगकुक कहता है हाँ अम्मा मैं आ रहा हूँ, बस मुँह हाथ धो के आ। ये वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।